हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस लेक्चर में लेकर आया हूँ, इस वीडियो में लेकर आया हूँ इंग्लिश का लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम पढ़ते हैं एक छोटा सा पैसेज के माध्यम से। मैं आपको सिखाता हूँ ग्रामर, वोकेबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये तीन चीज इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। तो इन्हें प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए क्या होता है ग्रामर, क्या होती है शब्दकोश, क्या होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं ये सब सिखाता हूँ आपको। बस आप पेशेंस के साथ हमारी क्लासेस करते रहिए। अभी तक मैं 22 क्लास कर चुका हूँ, 23वां क्लास है। बस आप लगातार कम से कम 50 क्लास करेंगे ना, इसके बाद में लगातार आप डेली क्लास करेंगे। जो चीजें याद करने के लिए बोला याद करते रहेंगे, मीनिंग नोट करते रहेंगे, हर चीज की नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो फिर आते हैं पैसेज पे। पैसेज में पढ़ता हूँ, पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, इसको 2 क्लास में करेंगे। ये लंबा पैसेज है, ठीक है। क्योंकि लिखा है that night to Gujarat did not touch his food nor the next day. Now the Mahat was worried. बस यहीं तक पढ़ेंगे इस क्लास में। अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, दैट। दैट का क्या है, देखिए दैट कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, क्लियर है बातें। और कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, क्वेश्चन वर्ड भी होता है। क्या होता है, ठीक है। चलिए, चले आगे बढ़ते हैं। दैट यहाँ पर दैट मतलब, ठीक है, दैट नाइट टू, ठीक है। दैट मतलब देखिएगा, दिस का मतलब ये देखिए, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस, दैट, दीज, ये सब है क्या आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इतनी बातें क्लियर, जैसे क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का मतलब ये होता है, दैट का मतलब वो होता है या उस होता है, दीज का मतलब वे होते हैं, ये, दीज मतलब ये, और दो मतलब वे। दीज मतलब ये लोग, ये, और दो मतलब वे। यानी ये सिंगुलर के लिए आता है और ये प्लूरल के लिए आता है। ठीक है, ये बातें क्लियर। चलिए, दैट नाइट, उस रात भी, उस रात टू मतलब क्या होता है, टू मतलब, टू मतलब क्या होता है, ये बातें क्लियर। नाइट मतलब रात, और क्या है नाउन। दैट बता दिए क्या है कब का, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट मतलब उस रात, उस रात की, ठीक है। क्लियर भी नहीं आती, गजरात, गजरात मतलब उसका नाम। डिड नॉट टच, टच मतलब छूना, टच मतलब छूना, टच मतलब क्या जाता है, छूना जाता है, ठीक है। नॉट बता दिए क्या है, वर्ब है। डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्लियर की बात है। ये क्या है, टेंस कैसा है यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिज, हिज मतलब अपना होता है, हिज मतलब अपना। लेकिन ये है क्या, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। यह बेसिकली क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन। प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है। इतनी बातें क्लियर, तो मैं आगे बढ़। चलिए, और फोर क्या हो गया आपका, नाउन। ठीक है, मीनिंग को बता देता हूँ। दैट नाइट टू, उस रात में, गजराज डिड नॉट टच, ठीक है, डिड नॉट टच ही, अपना खाना उस रात भी गजराज ने छुआ नहीं। बात क्लियर। यानी इसके पहले क्या हुआ था कि गजराज ने खाना नहीं खाया था। फिर अगली रात, ठीक है, दिन में वो नहीं खाया, अगली रात क्या हुआ, लंच का टाइम था। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे तो मैंने लंच लंच में गजराज कैसे खाना रख गया महाद, और बाद में आया महाद, देखा तो गजराज ने, हाथी ने कुछ खाया नहीं। तो वो आश्चर्य हो गया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ, रात आया, दिन में था लंच का टाइम, फिर रात में हुआ, रात में भी हाथी ने खाना नहीं खाया, ठीक है, छुआ नहीं। फिर इसमें नॉर द नेक्स्ट, और ना ही, नॉर मतलब क्या होता है, ना ही, और ना ही, ना ही, क्या क्या डेफिनेट है, नेक्स्ट में क्यों, अगला, अगला, और डेफिनेटिव, और ना ही अगले दिन, ना ही अगले दिन। ठीक है, क्लियर है ये बात है। फूड मतलब खाना, ना ही अगले दिन। यहाँ तक मीनिंग क्लियर है, तो आगे बढ़ो। नाउ, अब नाउ मतलब क्या होता है, अब, नाउ मतलब अब। चलिए, अब दमा,
माहत जो, क्या माहत का मीनिंग क्या जाता है? जो हाथी की देखभाल करे उसे माहत। ठीक है। वाज वरीड, देखिए वाज आपका क्या हो गया यहाँ पर? मेन वर्ब। क्या हो गया? और मेन वर्ब है क्या आपका? ये मेन वर्ब। और वरीड क्या होगा आपका? एडजेक्टिव होगा। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर इतनी बात है? तो माहत चिंतित था, माहत चिंतित था। वरीड मतलब क्या होता है? चिंता। वरीड ये क्या है? वर्ब का बी थ्री फॉर्म, जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। वरी, ठीक है, डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, वरी मतलब क्या होता है? चिंता होता है। ये बी वन फॉर्म है, और बी टू एंड बी थ्री फॉर्म ये होता है। ये बी थ्री फॉर्म हो गया, और ये बी टू फॉर्म भी होता है। इतनी बातें क्लियर। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर तो आगे बढ़। आगे क्या बढ़ना है? मैंने कहा था बस यहीं तक आपको पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में इसके आगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीज आपको सिखा दिया, ठीक है, क्या क्या सिखाया? बहुत सारी चीजें सिखा दिया। मीनिंग देखिए, दैट के बारे में बताया है, दैट दिस दैट रोज। जैसे मैं दिस और दैट दी रोज का थोड़ा सेंटेंस में प्रयोग करके बता रहा हूँ, देखिए। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। दिस इज अ पेन, दैट दैट इज अ पेन, एंड these आर these आर बुक्स, एंड दोज आर कोड्स। समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज अ पेन, ये कलम है। ये दैट इज अ पेन, वो कलम, वो वो कलम। ठीक है। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। एंड दोज आर कोड्स, वे क्रिया। क्लियर की बात समझिएगा। तो जब आएगा तो प्लूरल नाउन, ठीक है। ये जाएगा तो प्लूरल लेंगे, यानी ये किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए, मैंने बता दिया। बहुवचन, इंग्लिश में बोलेंगे क्या? प्लूरल या बहुवचन, क्या बोलेंगे हिंदी में? बहुवचन। और दैट दी जो आता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। दिस आता है नजदीकी के लिए, दैट आता है दूरी के लिए। दी जाता है नजदीकी के लिए, दैट दो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ तक मैंने ये सब कुछ आपको सिखा दिया। यहाँ तक मैंने बहुत कुछ सिखाया आपको। नाव का मतलब क्या होता है, महात मतलब क्या होता है, वर्ड मतलब सब कुछ आपको सिखा दिया, टू जेड हर चीज बता दी। तो चलिए, अब आगे यहाँ से देखते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे अगले क्लास में। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपका परिवार बढ़े। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।